अनिकेत, कल जो है आपका टेस्ट हुआ है। कितना नंबर आपका बन रहा है? 42। अच्छा, हाँ, उत्कर्ष उत्कर्ष वही जी, कन्नौज से। कन्नौज से है। तो 42 बना, थोड़ा कम ही है मार्क्स। 65 के प्लस अगर रहे तो बेटर रहेगा। आपने एनालाइज किया कि कहाँ पे गलती हो रही है? हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। जहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट कमजोर है ना, जहाँ पे वो टॉपिक आप देख लीजिए कि मेरा पशुपालन से कमजोर है या क्रॉप साइंस से कमजोर है, उस चीज को उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपके पास बीएससी एजी की बुक्स हैं तो उनको भी फॉलो करके बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। मेन चीज मैं कहना चाहता हूँ ये कि जब तक आपका बेसिक नहीं कंप्लीट होगा नंबर आपका नहीं बढ़ेगा। जैसे फैक्ट पढ़ने से कुछ क्वेश्चन ही आपके होंगे, लेकिन जब आप थ्योरी थ्योरी और उसका कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन हल होगा। देखो, मेरे जो 3 नोट्स हैं वो थ्योरी एकदम मतलब कंप्लीट पूरी बनाई गई है, पूरी सब्जेक्ट वाइज है। इसमें पशुपालन, सस्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान जो मेन सब्जेक्ट हैं, उनकी थ्योरी जो है मतलब अगर 150 पेज की है, 130 पेज की, अगर उसको कोई ले लेता है तो उससे बाहर थ्योरी तो नहीं आएगी। तो उस चीजों को है, और जहां पे आपका नंबर, आप एक बार फिर से पेपर को एनालाइज कीजिएगा। जहां पे आपका नंबर घट रहा है उस टॉपिक को मतलब लिख लो, और उस टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ने पे फोकस करो। क्योंकि ये पूरा एजीटीए के सिलेबस से ही पेपर बना था, और पेपर का मॉडल भी ऐसे ही आएगा लगभग, मीडियम रेंज का। इस वजह से जहां पे गलती हो रही है ना, उस चीज को आपको पढ़ना चाहिए, वहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और कोई दिक्कत आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल फंसेंगे बिल्कुल। और कोई समस्या आपको पढ़ाई करने में या कुछ टेस्ट में कोई दिक्कत? बिल्कुल नींद छोड़ दीजिए इस टाइम, क्योंकि 6-7 महीने में मुझे लगता है कि प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है ट्रिपल एससी का। तो संभावना है, तो पेपर बहुत जल्दी ही हो जाएगा 6-7-8 महीने के बाद में। तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिए चीजों पर। ना, फरवरी तक तो नहीं हो पाएगा, मार्च अप्रैल के बाद ही संभव। और कोई दिक्कत पड़ने? हम्म। देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो लेके चलना ही पड़ेगा, दोनों आप लेके नहीं चल पाएंगे। या तो फिर आपके पास क्षमता हो 14 घंटे 15 घंटा पढ़ने की, और इस टाइम कोई भी स्टूडेंट अच्छे से अगर पढ़ाई करता है तो 8 घंटे 10 घंटे मिनिमम पढ़ाई करता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि सबके पास काम रहता है बहुत सारा। तो अगर मैनेज कर पाओ तो 3 घंटा 4 घंटा उसको दो, 6 घंटे इसको दो, अगर मैनेज कर पाओ तो। नहीं तो किसी एक एग्जाम पर फोकस रहो और उसको फाड़ने का बिल्कुल एक निर्णय ले लो कि उसी को फाड़ना है बस, चाहे जो एग्जाम, चाहे जीटीए हो, चाहे एफओ हो, या कोई रेलवे का हो। क्योंकि चारों तरफ भगने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना इधर का ही पहुंच पाओगे रास्ते पे, ना उधर ही पहुंच पाओगे। जी। ठीक है, फिर मिलते हैं। और कोई दिक्कत? चलिए, अगले टेस्ट को संडे को मिलते हैं या सोमवार को होगा, आपको बताया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, फिर कोई दिक्कत होती है बताइए। चलिए, ठीक है।
हेलो। नमस्कार भैया। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आपने कल टेस्ट दिया था? कितना मार्क्स आपका बन रहा है लगभग? 48 नंबर बन रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपने पेड बैच में है फ्री बैच में? अच्छा अच्छा। तो मतलब कहाँ पे, जहाँ पे आपकी कहाँ पे गलती हुई जो इतना नंबर आपका कम आया है? हम्म। जी जी। अच्छा अच्छा। तो आपका एग्रीकल्चर में ही मेन नंबर सबसे ज्यादा कम हुआ है? जी जी। और तो एग्रीकल्चर के लिए आप कुछ बुक्स ले लीजिए अगर आपके पास ना हो तो, ताकि अच्छी तैयारी हो जाएगी तभी आपका एग्जाम निकलेगा। जैसे कि नेमराज सुंडा ले लीजिए, अरुण कात्यायन की बुक ले लीजिए, इन सबको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। और जो टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि आपका प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन गलत हो रहा है कि एग्रोनॉमी से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस चीज पे थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए। जी जी। देखो टेस्ट देने से यही फायदा है। हाँ, अच्छी बुक है, बढ़िया है। टेस्ट देने से यही फायदा है कि आपको अपनी गलती पता चलेगी कि मेरी गलती एग्जाम में कहाँ पे। जी जी। हम्म हम्म। हम्म। बिल्कुल। देखिए, जब तक चीजें आप लोगों को पूरे कंप्लीट नहीं दी जाएंगी तब तक देखिए सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। चीजें कंप्लीट देना वो मेरा कर्तव्य है, मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बुक भी इसको इसको सॉल्व किया करो, इसको बहुत जरूरी है। इसकी व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन था वो? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, देखिए हम लोग जो है ना, देखो 5-6 दिन में एक टेस्ट बन पाता है, थोड़ा हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, उस चीज पे रिसर्च करके क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है चीजें। जी जी। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। मेरिट देखिए 65 to 70 के बीच में ही रहेगी, जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो। क्योंकि एग्रीकल्चर देखिए अब इतना अगर सस्ता चीजें मिल रही हैं तो बच्चे पढ़ते हैं उस चीज को, और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम जो है मार्च अप्रैल के आसपास, उसी के आसपास डाटा दिखा रहा है, जो अभी तक बातें पता चली हैं। हम्म। अगर आप मैनेज कर पाए तो करिए। दो रास्तों पे से चलने से अच्छा है कि किसी एक रास्ते पे अच्छे से चलना। अगर आप देखिए,
चार कदम इधर बढ़ेंगे, चार कदम इधर बढ़ेंगे, आप किसी रास्ते को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक रास्ते पे निरंतर बढ़ते चलेंगे, आप कंप्लीट कर पाएंगे उस चीज को। तो बाद में आप अपने अपने को सिर्फ यही सोचेंगे कि काश मैं उसी रास्ते पे चला होता तो मेरा एजीपीए निकल गया होता, या मेरा एनटीपीसी निकल गया होता। आप बिल्कुल एक सोच विचार के एक दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरा मेन फोकस ये एग्जाम है, और बाई फोकस ये एग्जाम है। किनारे वाले रास्ते पे इस पे भी चलना है, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे रहेगा। देखो उसमें तो शायद दो पेपर भी होने हैं। देखो ये एग्जाम बहुत अच्छा है, इसको आप बड़े मेहनत से करिए और निकल भी जाएगा। 60-65 नंबर अगर आ रहा है तो एकदम समझ लीजिए निकल जाएगा। कितना मार्क्स आपका बन रहा था, 48? लेकिन इसको जब तक 10 टेस्ट पहुंच रहा है ना, वहां तक 60 से प्लस पहुंचाओ इसको, मेहनत करके। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे देखो, जिसका जिसका भी नंबर कम आ रहा है, देखो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, किसी का 70 है, एक लड़की ने भी 61 किया है, मानसी नाम है। और हम लोग देखो, मतलब बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी 69 कापी किसी तरह जो है हम लोगों ने ओएमआर चेक किए। 130 ओएमआर टोटल आए थे। अभी 40-50 चेक भी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनका नंबर भी 19 से कम आ रहा है, 15 से कम आ रहा है। तो उन लोगों का भाई चेक करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। जिनका नंबर अच्छा आ रहा है उनका चेक करने में भी ठीक लगता है। तो किसी तरह समझ लीजिए 69 कापी चेक हुई हैं, जिनमें लगभग 35 बच्चों के जो है वो 40 से ऊपर मार्क्स। हम्म। चलिए, अगले अगले टेस्ट में संडे या सोमवार को टेस्ट होना है, उसमें जो है अपना प्रदर्शन कीजिए अच्छा। ठीक है। अरुण कहते हैं कि एमसीक्यू पढ़ सकते हो। देखो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, जितने क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज को, वहां पे देखो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। एक क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो आपका पहली बात तो गलत नहीं होगा, तो समझ लीजिए 1.25 नंबर बढ़ रहा है। एक तो गलत नहीं हुआ तो 0.25 वो बढ़ रहा है, और एक नंबर आपको सेफ सेफ मिल रहा है। वहां पे वो 1.25 नंबर बढ़ेगा, और घटेगा तो 0.025 जो है घट जाएगा। हम्म। मैं सुनिए, जितने भी तापमान का ये सिस्टम है ना, मैं इस पे एक एक टॉपिक पे सारा नोट्स बना दूंगा कि फसलों के तापमान से संबंधित एक लाइन में पूरा रहेगा। फसलों की जो सीड रेट है वो एक तरफ से रहेगी। मतलब ये बनेगा लगभग 300 पेज का मैटर पूरा। जर्मिनेशन जो भी रहेगा सिस्टम, जितना पास्चुरीकरण या जितना भी पूरा एक एक फसलों का अलग अलग सा है। ठीक है। पकने के लिए कितना तापमान चाहिए, उगने के लिए अच्छा सा कितना तापमान चाहिए, उसका मैं एक नोट्स बना के कंपाइल जो है बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। नॉर्मल 40-50 रुपए का वो रहेगा, लेकिन वो एग्जाम में कम से कम 15-20 नंबर वो एक ही पीडीएफ देगी। वो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि जो पृथक्करण दूरी, जी, वो सब। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए देखिए, एमसीक्यू जो है लगभग 7-8 हजार तो बन ही चुके हैं इस टाइम। आप लोगों को प्रोवाइड हुए होंगे, आपने लिया हो नहीं लिया हो। वो 10-10 रुपए की पीडीएफ है सिर्फ, एक एक हजार क्वेश्चन सिर्फ 10 रुपए की पीडीएफ में आपको मिल रहा है। ठीक है। लगभग 700 बच्चों ने, 600 बच्चों ने खरीदा है। तो उनको कहीं ना कहीं कंटेंट वो चीज़ पसंद आ रही है, उनको अच्छा भी लग रहा है चीज़ पढ़ने में। मेहनत भी कर रहे हैं सारे लोग। ठीक है। लेकिन जो ये टेस्ट है वो हमको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टेस्ट जो है एक एक क्वेश्चन मैं ये बना रहा हूँ कि जो है आपके एग्जाम में सीधा है, और आपके सिलेबस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ थी इसमें।
बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। हम्म। हम्म। देखिए क्वेश्चन किसी भी लेवल के मतलब डिफिकल्ट लेवल, मीडियम लेवल और शॉर्ट लेवल, तीनों तरह के क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस ही टाइप का था बिल्कुल उसमें। बिल्कुल समझ लीजिए यही आएगा, लेकिन हम लोग आपको 6-7 टेस्ट ऐसे देंगे, वहां पे सबसे हार्ड क्वेश्चन रहेंगे एग्रीकल्चर के, कंप्यूटर के, यूपीजी के। 6 टेस्ट ऐसा देंगे, मतलब कि अगर आपका कठिन भी पेपर आए वहां पे तो आपको घबराना नहीं। हम्म, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक। हेलो। नमस्कार भैया, नमस्कार। आप तो अपनी शॉप पे बैठे हैं हमको लगता है। अच्छा अच्छा, एग्री क्लिनिक की आपकी शॉप है। कहाँ पर है आपकी ये शॉप? अच्छा अच्छा अच्छा। कल आपने टेस्ट दिया था? कितने मार्क्स आपके बन रहे थे लगभग? 47। देखिए शायद आपकी उसमें नाम नहीं जुड़ पाया है शायद, लिस्ट में। लिस्ट में नाम आया था आपका? अच्छा अच्छा, ब्रजेश कुमार के नाम से था। असल में बच्चे ज्यादा रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा नाम देखना, थोड़ा चेहरे से तो पहचानता हूँ, डीपी लगी रहती है आप लोगों की, उससे पहचान जाता हूँ कि ये स्टूडेंट है। लेकिन वहां पे हाँ हाँ, ब्रजेश के नाम से मैंने देखा है, रिजल्ट है मेरे पास। कितना मार्क्स आपका बन रहा था? 47। हाँ, 12 नंबर पे आपका रैंक था, 12 नंबर पे। तो पेपर जो है आपका 47 नंबर बन रहा है, थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए, 60 के आसपास जो है इसको पहुंचाना चाहिए, मॉडरेट लेवल का पेपर था। जी जी। अगली बार संडे को टेस्ट होना है, उसमें आप अपना अच्छा प्रदर्शन कीजिए, लगभग 60 प्लस तो लगभग रहेगी। ठीक है। और कोई समस्या टेस्ट में कहाँ पे आपकी गलती हो रही थी, जहाँ पे आपका नंबर कम हुआ है? किस टॉपिक में? जी जी। हम्म। अच्छा अच्छा। और कंप्यूटर में? अच्छा अच्छा, वहां पे भी आपको थोड़ी मेहनत करनी है, वो 15 प्लस पहुंचाना है आपको। हाँ, 60-70 के आसपास आपका मार्क्स आना चाहिए एकदम बढ़िया। और कोई दिक्कत आपको टेस्ट देने में, या कुछ भी प्रॉब्लम हो पढ़ने में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर पढ़िए अच्छे से। ठीक है। और भी बच्चों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं भैया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? तो कल आपने पेपर दिया था शायद, टेस्ट। कितना मार्क्स आपका बन रहा था लगभग? आपका मार्कशीट इसमें ऐड नहीं है क्या, ओ एम आर? मैंने रिजल्ट में ऐड नहीं किया है क्या? अच्छा 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 अच्छा। 54 आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। लगभग समझ लीजिए आप 7 नंबर पे रैंक पे हैं, 130 बच्चों में। तो मतलब कहाँ पे आपकी गलती हुई, जहाँ पे 54 ही आया, बाकी सारे क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं?
हम्म। एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको मेनली? किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होते हैं? हम्म। 80 पेज की एक पशुपालन की हम लोगों ने पीडीएफ बनाई है, आप उसको ले लीजिए। उसको पूरा पढ़ जाए एक बार। ज्यादा पेज की नहीं है, 80 पेज की है। उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो पशुपालन से आपका एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होगा। कितना भी कठिन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट से लेकर और उसको हार्ड तक पूरा बनाया है। वो 80 पेज में, पूरा 76 पेज में लगभग है। वो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें रखी गई, थ्योरी में है। और कोई दिक्कत टेस्ट देने में या कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ठीक है। अब जो है हम लोग रिजल्ट एक दिन बाद जारी करेंगे, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनका ओएमआर आ जाए साथ में। उसके बाद ऐड ऑन करते हैं। लेकिन अब की बार थोड़ा बच्चे ज्यादा थे, 130 बच्चे थे इसकी बार, जिसका ओएमआर हमारे पास आया था। इसमें हम लोगों ने 70 के 69 के केवल चेक कर पाए थे, बाकी नहीं चेक कर पाए हैं। बाकी लोगों का जो है 20 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर ऐसे बन रहा है, तो उन लोगों के हम लोग नहीं चेक कर पाए। तो इस टाइम आप अपनी शॉप पर है क्या, मेरे को लग रहा है? आप जॉब पर हैं कि अपने शॉप पर हैं, मुझे लगता है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी जी, कहाँ पर है ये आपका? अच्छा अच्छा। और कोई दिक्कत आ रही हो जो आपको पढ़ाई में या टेस्ट में, या कहीं आपका मतलब कमजोर लग रहा हो कोई चीज, तो आप बता सकते हैं। वहां पे हम लोग आपका मजबूत करेंगे किसी ना किसी तरह चीजों को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रयास करिए कि 65 नंबर के आसपास आपका मार्क्स आना चाहिए अगले टेस्ट में, प्रयास करिएगा इस तरह से। यूपी जीको को भी एक बार पढ़िए अच्छे से, कंप्यूटर को भी थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़िए। और एग्रीकल्चर में जो भी पूरा पोर्शन है उसको भी पढ़िए। ठीक है। वो आपका मतलब थोड़ा नंबर अगर 65 के आसपास जा रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आप बिल्कुल एकदम राइट वे पर हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 54। नहीं नहीं, अगली बार से संडे को ही रहेगा, क्योंकि काफी लोग इसमें जॉब वाले हैं। अगली बार से संडे। जी जी बिल्कुल, बहुत लोग हमसे कह चुके हैं ये चीज। अभी बातें हो रही थी सभी से, तो उन्होंने कहा कि सर जॉब पे रहते हैं तो संडे को ही टेस्ट लीजिए, और सोमवार को जो है उसका रिजल्ट जारी कीजिए, वो सही रहेगा। टेस्ट का आपका अनुभव कैसा रहा? टेस्ट कैसा आपको लगा? टेस्ट मॉडरेट था, कठिन था, आसान था, कैसा? मीडियम था? क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको मीडियम लग रहा है, लेकिन काफी बच्चों के, लगभग 60 से 70 बच्चों के मार्क्स 20 से कम आए। तो उन लोगों को तो वेरी हार्ड लग रहा है, कह रहे हैं कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना के दे दिए, कठिन बहुत आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि पेपर भैया इसी मॉड्यूल पर आएगा लगभग। जी जी। देखिए, 6 पेपर मैंने उसमें लिखा है कि हार्ड ही रहेंगे, अभी तो मीडियम वाला चल रहा था। 6 पेपर हार्ड रहेंगे, और एक पेपर ऐसा वेरी हार्ड रहेगा, मतलब 100 के 100 प्रश्न एकदम खतरनाक टाइप के रहेंगे। वहां पे मैनेज करना आप लोगों को थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन सबसे हार्ड क्वेश्चन वो एग्रीकल्चर के, सबसे हार्ड क्वेश्चन कंप्यूटर के, सबसे हार्ड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रहेंगे। वो कॉन्सेप्ट बेस पे पूरा क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, पढ़ेंगे तो दिमाग हिल जाएगा एकदम, उस तरह के question। ठीक है। और कोई दिक्कत पढ़ाई करने में या कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत होगी। चलिए फिर ठीक है, अगले स्टूडेंट से बात करते हैं, कॉल आ रही है।